तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में ये कहा गया इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया आपका 400 मीटर हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के तो आप नहीं बता सकते कि पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने से हमको नेचर पता चलता है कि हमारा रूट कैसा है। ठीक है, तो अगर हमारा रूट अगर रियल होगा तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, अगर रियल रूट नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो लेंथ होता है वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर रियल रूट आएगा तब हम सोल्व करेंगे, अगर रियल रूट आएगा तो नहीं आएगा तो हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। जैसे ही आप b² - 4ac में आप a b c की वैल्यू रखते हो और आप सॉल्व करते हो तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलती है। ठीक है, जो इसको सॉल्व करते हो तो जो वैल्यू मिलती है उसको ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b² - 4ac की अगर वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, जो रियल रूट मिलेंगे और वो रूट अलग अलग होंगे। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 होंगे तभी रियल रूट मिलेंगे और रूट क्या हो जाएंगे, सेम सेम। ठीक है, पर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई तो आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो हम लोग रियल रूट नहीं है बोल के उसको हम लोग बोल देंगे कि पॉसिबल नहीं होगा, ये कंडीशन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे रेक्टेंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ मान लेंगे। ठीक है, तो लेट द लेंथ and breadth of rectangular park B। लेंथ को आप L मान लो एंड ब्रेथ को आप क्या मान लो, B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, जो पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कितना है, देखो फॉर्मूला क्या है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना गिवन है आपका 80 और लेंथ आपने क्या माना है l और ब्रेथ क्या माना है b। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो आप इसको क्या कर सकते हो, 80/2 = l + b लिख सकते हो ना। इस 2 को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप लिख सकते हो l + b = 40। ठीक है, अब क्या करना है, हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 - l। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया कितना गिवन है, 400, लेंथ क्या है l, और ब्रेथ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 40 - l। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 40 - l। ठीक है, तो जैसे इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने b को इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, और एक वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, तो हम l इंटू बी करते तो वो 2 वेरिएबल में हो जाता, तो हम लोग ने क्या किया, b की वैल्यू को 40 - l करके हम लोग ने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 400 = l इंटू 40 करो तो 40l, और l करोगे तो माइनस प्लस माइनस l स्क्वायर। ठीक है, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, l², इसको यहाँ लेके आओ, l² - 40l हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो +400 = 0। ठीक है, एस वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, देखो हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, और हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता कैसा है। ठीक है,
तो AL² प्लस BL+C = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे x² इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग ने ऊपर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने वेरिएबल को l माना है, ठीक है। तो अगर l है तो l लिख दो, अगर x है तो x लिख दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, वी गेट ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, L² का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पे L² कोएफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे L की कोएफिशिएंट बी है और यहाँ पे L की कोएफिशिएंट -40 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -40। और यहाँ पे सी को देखोगे तो 400 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे -400 रहता तो सी की वैल्यू -400 होती, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई, तो क्या करोगे, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, B² - 4AC। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, बस पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है, -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 400, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 400। तो जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 40 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 × 1 4 और 4 × 400 करोगे तो 1600, ठीक है। जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या हो जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता चला है कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इक्वल रियल रूट, रियल भी मिल रहा है और इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, therefore the value of discriminant is 0, so the quadratic equation will have 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है, ठीक है। hence it is possible to design a rectangular पार्क, ठीक है। तो पता चल गया कि हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब जो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फॉर्मूला तो x = -b, सो एल की वैल्यू फाइंड करें ना, L = -b + -√b² - 4AC अपॉन 2a, ठीक है। देखो ये b² - 4AC की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है, ठीक है। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, सिंपली क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है -b/2a हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूले पे ही रख देते हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b की वैल्यू कितनी है, -40, ठीक है, प्लस माइनस 0, b² - 4AC की वैल्यू 0 है, ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/2 और यहाँ प्लस 0, विच इज इक्वल टू 40/2 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो लेंथ आपका आ रहा है 20 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ की वैल्यू करो, b इज इक्वल टू 40 - 20, ठीक है। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। तो लेंथ भी आपका 20 आ रहा है और ब्रेथ भी आपका 20 आ रहा है। आपको लेंथ की वैल्यू 20 आ रही है, ब्रेथ आप निकालना हो तो क्या करो, यहाँ पे एल की वैल्यू रख दो, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 - 20 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। ओवरऑल आप क्या करो, एल इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20, ब्रेथ इज इक्वल टू 20, ठीक है। अगर आपको चेक करना तो क्या करो, एरिया क्या था आपका 400, अब 20 एल इंटू बी करो तो एल कितना है 20 × 20, इसको करोगे तो 400, ठीक है। तो आपका आंसर सही है, ठीक है। डिजाइन भी कर सकते हो, हम लोग ने लेंथ भी फाइंड कर लिया और ब्रेथ भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो, मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।